मुझे ये बताएं कि जिस स्टेटमेंट को खान साहब से रिलेट किया जा रहा है, क्या ये नई स्टेटमेंट है या ये वही बात है कि जी जो बात बाजवा साहब बुला कर एंकर्स को नहीं बताते रहे हैं? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है? नहीं, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं आपकी इजाजत से वक्त आपके जवाब देने का है। मेरी एक हम्बल सबमिशन है, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अब चूंकि चंद लोगों ने इस ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग को सामने लेके आ गए तो मुनासिब लगता है कि इसको बार बार दुरुस्त कर दिया जाए। जनरल बाजवा ने ये बात इस तरह से कतल नहीं की थी जिस तरह से बताई गई है, इतना मैं कम से कम, क्योंकि मैं खुद उस मुलाकात में कई मुलाकातों में मौजूद थी। उस चीज को कहें, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि खान साहब ने जितनी बातें की इनमें से तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नई नहीं है, और ये बातें तो इतनी इररेलेवेंट हो चुकी हैं और हम इनसे बहुत आगे जब आप कत्ल के इल्जाम लगाते हैं। एक सेकेंड, ये इल्जाम की बात नहीं है। मैं जो बात करना चाहती हूँ, और ये क्वेश्चन भी हुआ है DG IFCR के ऊपर, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, और हम तो अपनी फौज से ये एक्सपेक्ट करते थे कि जी हम तो दिल्ली का किला फतह करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि एक टिकटॉकर हमने वजीर खारजा रखा हुआ है जो आज कश्मीरियों का ही सौदा करने इंडिया पहुंचेगा। मैं 2-3 बातें जो करना चाहती हूँ, जिस पर आपने कहा है कि जी ये ए पॉलिटिकल हो गया, हम सबकी विश है कि ये ए पॉलिटिकल हो, इंक्लूडिंग खान साहब की, क्योंकि एक तरफ जिस पार्टी के साथ, जिस लीडर के साथ अवामी हमायत हो ना, उसे किसी किस्म की बेसाखियों की जरूरत नहीं होती। बेसाखियों की जरूरत उन लोगों को होती है जिनके साथ अवामी हमायत ना हो, उन्हें डिग्गी में जाकर, उन्हें बुरके पहनकर, और यहाँ पर लेकिन फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी आपने दी, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी आपने दी, जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर भी आपने की, जनरल बाजवा के कहने पे असेंबलियां भी आपने तोड़ी। देखिए मैं 1 मिनट में सिर्फ अपनी बात पूरी कर लूँ ना, जो बातें की उसके बाद मैं उन पर भी आ जाती हूँ। वो एक्सटेंशन की तो आप बात करेंगे ना, वो तो बाजमात सबने दी थी, और बाजमात देने वाले आज बैठे हुए भी हैं जिन्होंने बाद में भी एक्सटेंशन के लिए बोला भी था, और जो आई हुकूमत में इस डर से थे, और जिन्हें इक़्तिदार का लालच ही इतना था कि जो आई इसलिए थे कि शायद जनरल फैज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न बन जाए, या उनको जो डर थे, जो अब उन्हें डर है कि जी सितंबर तक तो बंदियाल साहब हैं, अगर दोबारा यहाँ पर इंतखाबात हो गए तो क्या होगा। हालांकि ना हमें पहले ये कोई डर था, हम पे ना करप्शन के केसेस थे, और ना हमें ये डर है कि इंतखाबात में चाहे ईसा साहब हो, चाहे बंदियाल साहब हो, हमने तो अवाम की ताकत से आने। मैं जो बात करना, अगर अवाम की ताकत से आना है तो फिर फौज को बार बार सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? क्यों ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट आपको फैसिलिटेट करे? एक मिनट गरीदा साहिबा, मैं एक जो बात यहाँ पर करना चाह रही हूँ, मैं सवाल उठाना चाहती हूँ, मैं अवाम के सवाल उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, DG IFCR, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि उंगलियां उनकी तरफ उठती हैं, अवाम उनसे सवाल करती है, इदारे की इज्जत और तकरीम का सवाल होता है। रीजन क्या है? नहीं, इदारे की इज्जत और तकरीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम अभी भी पाक फौज के अपनी एजेंसीज के पीछे खड़ी हुई है। ये सिर्फ एक मिसपर्सीव्ड इल्यूजन है जो कि दिया जा रहा है। सर, आलिया साहिबा आर्मी चीफ ने तो बार बार बात की, बड़ी अच्छी बात की कि आप हमारा पाकिस्तान के लिए मिल के बैठे, सियासतदान मिलके बैठे। आप लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर। जी मैं 1 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगी, सिर्फ 1 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूंगी इसी चीज के ऊपर। मैंने कहा ना, मुझे सवाल उठाने देना। मैं तो बिल्कुल हमारा पाकिस्तान चाहती, अगर वो हमारा पाकिस्तान होता जहां आज मुझे ये डर ना होता कि अगर मैं आर्मी चीफ पर या DG IFCR पर बात करूंगी या मैं जनरल फैसल नसीर पर बात करूंगी तो काली वीगो मेरे घर पहुंच जाएगी, जहां पर मुझे ये डर ना होता कि हमारे घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा, नामालूम लोग हमारे घर वालों को उठाकर ले जाएंगे और उसके बाद पुलिस समेत सब दुहाइयां देंगे। हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या अली अमीन का किस्सा आपके सामने नहीं है? 3 दिन से उनकी बेल हुई है, आज वो सक्खर से रिलीज हुए हैं। क्या फवाद चौधरी साहब के होते हुए वहां पर अदालत बुला रही होती है, पुलिस कहती है हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं? क्या आपने वो नहीं देखा है कि 33 हमारे वर्कर्स को पुलिस लेकर जाती है बकौल इसके, जबकि सादा कपड़े वाले लेकर जाते हैं? हम पूछते हैं तो वफाकी हुकूमत हमें क्या जवाब देती है? वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर हमला होता है, वहां पर ये जो आज माफिया मांग रहे थे वो किसी से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। निगरान वजीर आला कहते हैं मुझे नहीं पता, IG कहते हैं मुझे नहीं पता, CCPO कहते हैं मुझे नहीं पता, वफाकी हुकूमत कहती है मुझे नहीं पता। तो
सवाल ये उठते हैं उन लोगों की तरफ। और इसी पे हम ये पूछना चाहते हैं कि हम तो आपके साथ खड़े थे, हम तो आपका मुकदमा लड़ रहे थे, हम तो 5th जनरेशन वॉर में आपका मुकाबला जब उन लोगों के साथ था जो या जलसों में आपको मलाइन करते थे, नाम ले लेकर कहते थे कि इन सारी चीजों के जिम्मेदार आप हैं, आज उन्हीं सारी चीजों के जिम्मेदार जस्टिस साकिब निसार हो जाते हैं। आज वही मरियम नवाज जो बाजवा साहब और जनरल सैफ कहते नहीं थकती थी, आज क्यों नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये कहती है, जिनसे आसिम आसिम कह के ट्विटर पे मुखातिब होती है, क्यों नहीं कहती है कि इनका कोर्ट मार्शल करें? आपने 1 मिनट कहा अनइंटरप्टेड, 3 मिनट होने वाले हैं। आई हैव टू गो टू सेंटर। असद साहब प्लीज, बस एक लास्ट बात जी जरूर। जो ख्वाजा आसिफ से तो पूछना था, जो आज अदलिया की दुहाइयां दे रहे हैं, कल तक तो ये उसी फौज की दुहाइयां देते कि ये हमारा गोश्त तक खा गए, अब तो हड्डियां बच गई हैं, किसी दिन हड्डियां भी खा जाएंगे। अच्छा। जो कांपे टांगने वाली बात कर रहे थे, वो कांपे टांगने वाली बात क्या उस बात से ज्यादा खतरनाक नहीं थी? वो तो इसी बात को विंडिकेट कर रही थी जो हामिद मीर साहब फरमा रहे थे। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ कि 8 से 8 कल तक जिन लोगों ने बचानी थी और आज भी ये अटैक करेंगे और उनके अटैक शुरू हो चुके हैं। अच्छा मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आपका जवाब 6 मिनट हो गए आलिया साहिबा, जस्ट टू बी ऑन द रिकॉर्ड, बल्कि 6 मिनट से ऊपर 7 मिनट आपका अनइंटरप्टेड कम से कम जवाब गया। नाउ आई हैव टू गो टू सेंटर। असद साहब, नहीं आपके पास दोबारा भी आऊंगी, लेकिन मुख्तसर चीज जरूर कहना चाहूंगी जिन पे आज आप सवाल कर रही हैं, इन्हीं के आप लोग हिमायती थे फ्रॉम 2014 से लेके, बल्कि उससे भी पहले 2018 से लेके 2022 तक आप इनके हिमायती थे, नंबर 1। और बड़ा अच्छा लगता कि ये सवाल आप उठाती अपने दौरे हुकूमत में 2018 से 2022 तक। ये बड़े अच्छे लगते ये सवालात, बड़ा मजा आता, हम भी आपके लिए तालियां बजाते, वाह वाह करते, आपके साथ खड़े होते। अब भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जवान भी मेरे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा पाकिस्तान के नजरिए पे इकट्ठे हो जाए ना। सकती कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जिन के लिए हम कुर्बानी देकर जिनके साथ हम खड़े थे, आज उन्हें अवाम के साथ खड़ा होने, ये फैसला उन्होंने करने कि चोर लुटेरों का साथ उन्होंने देना या अवाम? ये इल्जामात है, ये महज इल्जामात है, इनका सबूत पीटीआई के एक भी बंदे के पास नहीं होगा। आप मेरे साथ बेशक 1 या 10 प्रोग्राम कर लें। आप मुराद सईद का देख ले, पूरा मालाकंड उसके लिए निकला है, पूरा सवात उसके लिए निकला है। अवाम किसके खिलाफ है? अवाम इसी चीज पे कह रही है कि हमें अमन चाहिए, हम दहशतगर्दी। ये सवालात आप तब भी करते 2018 से 2022 अपनी हुकूमत के दरमियान, बड़ा अच्छा लगता, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होती। अच्छा आलिया साहिबा, आई हैव टू गो टू असद साहब। असद साहब नाराज हो जाएंगे, असद साहब नाराज हो जाएंगे। चाहते हैं कि हर इदारा, असद साहब देखिए इन्होंने यहाँ पे ना इतनी बातें की, और मुझे अफसोस ये है कि दोनों हुकूमती नुमाइंदों को आपने बिठाना था, तो आप टाइम भी मुझे आप पूरा ही दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा जी इमरान खान का ये जो आज वाली बात है, मैं सिर्फ इनके लिए इतना बता दूं कि एक इमरान खान ही तो है जो आइन और कानून की पासदारी के लिए खड़ा है। बाकी लोग तो जो इस वक्त आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। हम कोई अदालतों से रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, हम आज ये कह रहे हैं कि जो शरीफों को इंसाफ देते ना वही मुझे चाहिए, वही इंसाफ जिसके तहत 5 साल सागदार मफरूर रहा और डायरेक्ट वजीर बना, वही इंसाफ जिसके तहत 2 साल शहबाज शरीफ पर पर्दे जुर्म आयद नहीं हुए और सीधा वजीर आजम बना, वही इंसाफ जिसके तहत जरदारी के केसेस कराची में ट्रांसफर हुए, और वही इंसाफ जिसके बाद आज 4 साल के बाद भी वो जो राना सनाउल्लाह है ना, वो वजीर दाखिला भी बना हुआ है और पर्दे जुर्म आयद ना होने के बावजूद जो है आज इश्तिहारी दिए एक मुकदमे में। और अगर ये इंसाफ नहीं देना है ना तो एक्सरे जमा नहीं हम कराएंगे, आइंदा हम भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर ही हम चाहेंगे कि हमें ये रिलीफ मिले। मतलब ये बातें करने से पहले इन लोगों को समझ नहीं आती है कि ये बात किस तरह की कर रहे हैं। फिर मुझे ये जो यहाँ मेरे दूसरे भाई बैठे हुए थे, अफसोस मुझे ये है, आज ये जिन्हें गद्दार कह रहे हैं, आज ये जिन्हें मुल्क से यहूदी एजेंट कह रहे हैं, कल तो उर्तगुल करते इनको थकते नहीं थे। उसी खान के नाम की सीट पर ये उस असेंबली में बैठे हैं, उसी खान के नाम के वोटों पर उस असेंबली में बैठे हैं, इनकी रोजी रोटी उसी खान के नाम की चल रही है। लेकिन अफसोस ये होता है कि 12% की नहीं, रोजी रोटी देने वाला तो अल्लाह है। आलिया हमजा साहिबा, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, इक़्तिदार देने वाला अल्लाह है, आप कहाँ पर जाके बात मिला रही हैं?
देखिए वो इमरान खान रोटी सबकी रोजी रोटी, एक मिनट, सबकी रोजी रोटी देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन एहसान फरामोश भी एक हद तक होना चाहिए। और जब ये बातें करते ना और एक सेकंड ये आपको एहसान फरामोशी के शिकवे बहुत लोगों को होंगे, फिर ये बात छेड़ेंगे और बहुत से लोग आ जाएंगे एहसान फरामोशी के शिकवे लेके। मुझे अगर ये पता होता ना कि आपने इनको बिठाना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं नहीं बैठती, इसलिए नहीं बैठती क्योंकि मेरी इखलाक या मेरे इकदार इन बातों को जो है ना गवारा नहीं करते हैं। ये जो बातें करें एटम बम का, एटम बम कॉम्प्रोमाइज ये लोग करेंगे, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिनकी हुकूमत में दहशतगर्दी अरूज पे है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे माशी दहशतगर्द हैं जो मुल्क को उस पर ले आए कि $4 अरब मुल्क के खजाने में भी रह गया, एक्सपोर्ट यहाँ पर है नहीं, सीपैक का जिनको कोई पता नहीं। और मुझे अफसोस इस चीज का नहीं होता है, इतने इल इन्फॉर्म लोग बैठते हैं ना यहाँ पर जिनको ये नहीं पता कि चाइनीज ने खुद कहा है कि सीपैक खान साहब के दौर में हमने उस पर ज्यादा काम किया था, वहां पर तो कोई नहीं जाकर पूछता है। एक्सपोर्ट खान साहब के दौर में चैलेंज करें और मुज़ाकरा कर लें इस बात पर मेरे साथ। किया मैंने बड़ी आराम से इन लोगों की बातें सुनी। अब जरा ना इनको कहें कि हौसला रखें, और फिर ये जो इदारों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने वही कहा है तब इदारों के लिए खड़ा होना था ना, जब वहां पर कहा जा रहा था कि बाजवा की टांगे कांप रही थी, वहां पर कहा जा रहा था कि हम 1 से 1 बजाएंगे, वहां पर कहा जा रहा था तब आप लोग खड़े थे ना, इन्हीं बाजवा साहिब के साथ आप लोग खड़े थे ना। मैंने 3 लोगों की बातों का जवाब देना है, एक सेकंड, मैंने 3 लोगों की बातों का जवाब देना है, मुझे 1 मिनट हौसले से देने दें। ये नहीं, टाइम कम रह गया है ना, मुझे बाकियों की तरफ भी जाना है। नहीं प्लीज, आपने बाकियों को 10 मिनट दिया और मेरे से नहीं, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला है, वैसे मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगी, लेकिन बाहर आप जवाब मुकम्मल करें। जवाब फरीदा प्लीज इनसे क्या खामोश हो जाए, ये बातें ये इनके। जी आलिया साहिबा आप जवाब मुकम्मल कीजिए। जी मैं सिर्फ इतना इनको बताना चाहती हूँ, आज इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जो इदारों की बात कर रहे हैं ना, ये जो पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं ना, कल क्या कह रहे थे, शायद अब्बासी क्या कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जवाब दे के लिए तलब करें। मरियम सफदर क्या कहती, नवाज शरीफ की सजाएं माफ करें और सजा देने वाले जजेस से माफी मंगवाएं। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस को घर भेजे। और ये आकर हमें इदारों के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, ये आकर हमें ये बताएंगे कि तकद्दुस होता क्या। फिर जिसकी बात ये जो आज ये कर रहे हैं, कल तक मुझे ये पता है, मैं जिस पर बात करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई थी कि जी एक टिकटॉकर, एक वो जो है भिजवा दिया उन्होंने शहबाज शरीफ को, मुल्क यहाँ पर डूब रहा है, अवाम यहाँ पर लुट रही है, यहाँ पर उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन वहाँ पर जी हमारे आलिया साहिबा 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए आपके पास। 5 नहीं, मुझे 10 मिनट चाहिए, क्योंकि मैंने 10 मिनट इनकी बातों का जवाब देना है। शहबाज शरीफ को इन्होंने भेज दिया है जी, वहाँ पर इन्होंने ताजपोशी के लिए जाने, कभी सालगिरह के लिए जाने, कभी फौतगी के लिए जाने, मुझे ये बताएं। और वहाँ उनके साथ हो क्या रहा है, वहाँ एक मुंशी बुलाया जाता है जो मुंशी उनका इस्तकबाल करे। यहाँ पर एक टिकटॉकर को हमने वजीर खारजा बना दिया, उसे हमने भिजवा दिया ताकि जाओ तुम कश्मीर के खून का सौदा करो। ठीक है, चलो लेट मी गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स। आलिया साहिबा लेट मी गो टू अदर पार्टिसिपेंट्स नाउ। बोल चुका है, सिर्फ 1 सेकंड। आलिया साहिबा काफी टाइम माशाल्लाह आपने ले लिया है, अब बाकी पार्टिसिपेंट्स करना चाहती हूँ जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया, मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ, जो खान साहब ने भी कहा है, उसके पीछे भी डर्टी हैरी है, वही वाली है जो पहले मजहबी मुनाफे। सबूत आप लोगों के पास इसके मौजूद नहीं है। अहमद हुसैन डेहर साहब, आलिया साहिबा 5 से 6 मिनट हो गए आपके मुसलसल बोलने के, जवाब देने के। आलिया साहिबा मुझे प्रोग्राम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुजारिश है। मोदी इनसे बहुत खुश है, ये सारा मोदी वाला काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इन लोगों के गवर्नमेंट के 2 बंदे आपने इस पर ना बिठाती, मजहबी वकार सत्ती ने फैलाई, आज उसी तरह से चल आलिया साहिबा जवाब मुकम्मल हो गया आपका, ठीक है। अहमद हुसैन डेहर साहब, जी अहमद हुसैन डेहर साहब के कत्ल की डेहर साहब, और ये इनको अहमद हुसैन डेहर साहब मालाकैद और जो सबात है ना वो डेहर साहब जवाब दीजिएगा। और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो लेडीज के डीसी के ऑफिस। डेहर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? उनके ऑफिस के बाद जी आ रही है जी आप जवाब दीजिए अहमद हुसैन डेहर साहब। कि अवाम सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट खड़ी। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हीरो बनना चाह रहे हैं, इदारों के बारे में जो ये बातें कर रहे हैं और जिस तरह नई नस्ल को ये बेरार रवि पे डाल रहे हैं, ये मोदी वाला काम कर रहे हैं। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन एक इलेक्शन हो रहा था,
अपना लंदन में मेयर का, वहां इन्होंने यहूदी का साथ दिया। सी पैक को रुकवाने वाले ये लोग हैं। इस मुल्क को इस सबसे 76% जो लोन है वो पिछले 4 सालों में IMF का इन्होंने लिया है। और ये किस तरह हीरो बन सकते हैं? मेरे मुल्तान में 70 जले हुए बच्चों के कातिल इमरान खान है। मैं साबित कर दूंगा, 70 जले हुए बच्चों के कातिल हैं इमरान खान। मैंने अपने शो कॉज नोटिस के जवाब में उनके फोटो लगाए थे। ये कैसे हीरो बन सकते हैं हमारे सामने? हमने इनको बहुत करीब से देखा है। जो इनके राइट और लेफ्ट इमरान खान के बैठते थे मुल्तान में, वो कब्जे करवाते थे। मैंने उसके सबूत पेश किए इमरान खान को। इन्होंने ये कब कैसे बातें कर सकते हैं इस तरह?